बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए बच्चों, इस चैनल पर मैं बहुत दिनों बाद आज एक्टिव हो रहा हूं। अब आप लोग पूछोगे मैं इतने दिन से कहाँ गया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने YouTube पर और 4 नए चैनल क्रिएट किया हूं, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का। तो मैं उसी का पूरा सिलेबस डालने में इतने दिन से बिजी था। मैंने क्लास 9 के 700 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ। उस पर मेरे 40,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। चैनल का नाम है भारती शेर 9th। क्लास 10th कक्षा 10वीं का भी मैंने चैनल क्रिएट किया हूँ। उस पर 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और उस पर मैंने गणित वगैरह पूरे के पूरे विषय पढ़ा करके डाल चुका हूँ। कक्षा 11वीं का भारती शेर 11th PCM करके चैनल बनाया हूँ, उस पर अभी 3,000 सब्सक्राइबर है। और क्लास 12th के लिए भारतीय शेर क्लास 12th PCM करके मैंने एक चैनल क्रिएट किया हूँ, उस पर अभी तो 300 सब्सक्राइबर है। बाकी साथ साथ में पढ़ाने में इतना बिजी हो गया था कि मैं अपने आप को इस चैनल पर लाने के लिए मैं समय दे ही नहीं पाया। आज मैंने बहुत मुश्किल से मतलब कि आज से मैंने अपना समय निकाला हूँ और मैंने सोचा हूँ कि आप सही बच्चों को भी मेरी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को पूरा गाइडेंस दूंगा। आप सही बच्चों के एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं, तो इस चैनल पर मैं पूरा मोटिवेशनल कंटेंट दूंगा कि आप किस प्रकार से मतलब कि अपनी पढ़ाई करोगे, किस प्रकार से आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो, आपको आगे कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, कौन कौन से कोर्स नहीं करने चाहिए। पूरा A to Z लाइफ चेंजिंग सेमिनार आपको इस चैनल पर आपके लिए अपलोड होते जाएगा। देखिए आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि एक महीने में या कम से कम समय में, एक महीने में या कम समय में एग्ज़ाम की पूरी तैयारी, एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी हम किस प्रकार करेंगे। हमारे पास मात्र 1 महीने का समय, हमारे पास मात्र कुछ बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। हमको जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करना है, तो हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार करेंगे। मैं यहाँ पर 2 चरणों में बात करूँगा। पहले उन बच्चों की बात करूँगा जिनने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करे हैं, वो बच्चे अपनी तैयारी किस प्रकार करेंगे। फिर मैं बात करूँगा उन बच्चों की जिन्होंने अच्छे से अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, वो लोग अपनी तैयारी किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे जिनकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों की अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, आप लोगों को क्या करना है, जो ब्लूप्रिंट आता है सबसे पहले पिछले हर विषय के पिछले 5 वर्ष, है ना, क्या बोला मैंने, पिछले 5 वर्ष के जो आपके जो प्रश्न पत्र है, एग्जाम के जो पिछले 5 वर्ष के आपके प्रश्न पत्र है, या फिर आपकी जो 20 क्वेश्चन वाली जो गाइड आती है, आप देख सकते हो इस प्रकार की यहाँ पर आपकी जो 20 क्वेश्चन वाली जो गाइड आती है, इन गाइड में जब आप इनको याद करना शुरू करोगे तो गाइड के पहले क्या दिया होता है, सन डले होते। कुछ क्वेश्चन में क्या डले हुए होते हैं, यहाँ पर सन डले हुए थे कि ये वाला क्वेश्चन सन 2019 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन सन 2020 में आया है, ये क्वेश्चन सन 2018 में पूछा गया है। तो इन क्वेश्चन को आपको सबसे पहले याद करके पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस प्रकार से पेपर सेट होकर के आया है, इस साल का पेपर भी उसी प्रकार से सेट होकर के आएगा। पिछले पुराने जितने भी नई शिक्षा नीति इस साल बिल्कुल लागू नहीं हुई है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पिछले 5 साल के आपको जो पेपर वगैरह है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको तैयारी करना है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के हर विषय के पिछले 5 साल के जितने भी आंसर क्वेश्चन वगैरह है, वो आपको पूरे तैयार करने हैं। आपका यहाँ पर एक गोल रहेगा। दूसरा, जो आपको ब्लूप्रिंट आता है, जो क्या आता है, आपका ब्लूप्रिंट आता है, और जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, अब जो समय है ना, अब समय मस्ती करने का बिल्कुल नहीं रहा है ना। अब बिल्कुल मस्ती करना, इधर उधर के फालतू के काम सब कुछ बिल्कुल छोड़ दो, है ना। समय बहुत कीमती होता है। टाइम इज गोल्ड। यदि आपके पास से किसी ने आपकी दौलत छीन ली, आप दौलत फिर से कमा सकते हो, है ना। यदि आपके पास से किसी ने आपका रुपया छीन लिया, पैसा छीन लिया, आप पैसा फिर से कमा सकते हो। लेकिन समय एक ऐसी चीज है, अगर ये समय बीत गया और आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करे और समय बीत गया और आपकी परीक्षा हो गई, और जब आपका रिजल्ट आया और आप सोचोगे कि यार मेरा रिजल्ट इतना कम आया, अगर मैं मेहनत करता तो मेरा फिर से अधिक अच्छा रिजल्ट आ सकता था, तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछताने के लिए ही रह जाएगा, है ना। इसलिए समय का सदुपयोग करो, क्योंकि अगर ये साल बीत गया तो आने वाले साल यदि आप अरबों रुपए भी खर्च करोगे तो बीता हुआ समय दोबारा लौट करके नहीं आता। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ो, पहले हमने क्या कर चुके उसको भी भूल जाओ। बस आज अभी इसी वक्त से पढ़ाई करना शुरू कर दो।
काम टालना छोड़ो। अपन लोग काम टालते, काम कैसे टालते हैं कि यार 1 घंटे बात करूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। जिसने कहा, देखो एक कहावत भी है, जिसने कहा कल दिन गया टल। जो इंसान बोलता है कल कर लूंगा, उसका आज का दिन टल जाता है और कल कभी नहीं आता है। जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने करा है राज। जिसने बोला आज उसी ने करा है राज। इसलिए आपको जो काम करना है, आपको जो अपनी पढ़ाई करना है, आपको आज अभी इसी वक्त से पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। आज अभी सोचना छोड़ो। देखिए आपके माइंड में आपने लक्ष्य फिक्स कर लिए हो, आपने अपने दिमाग में बिठा लिए हो कि मुझे कुछ भी करके बिल्कुल 90% 95% बना करके लेके आना है। एक दीवार लो, उसमें एक भैया एक रफ पेज में लिखो, एक अच्छे पेज में लिखो कि मुझे इस बार इतना % लेकर के आना है। अपना गोल बिल्कुल लिखो और दीवार में अपनी आंख के सामने चिपका लो। और ये करने के बाद, ये करना बहुत जरूरी है, आपको 24 घंटे सोते उठते बैठते जागते समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी निशाना साधते वक्त, है ना, उसी प्रकार आपको भी अपना सिर्फ क्या दिखाई देना चाहिए, आपको अपना लक्ष्य, आपको अपना गोल दिखाई देना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना गोल, अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। और अब दिन रात एक करना शुरू कर दो। अब समय नहीं बचा है, अब पढ़ाई करना शुरू कर दो। पूरी एड़ी चोटी का बल लगाना शुरू कर दो, है ना। और मजे से पढ़ाई करो। पढ़ाई कैसे करना है आपको? मजे से आपको पढ़ाई करना है। अब क्या करना है देखो, अब बिल्कुल मैं तो ये बोलूंगा सब चीज छोड़ दो। टाइम टेबल बनाना, ये करना वो करना, जमाने भर की जितनी भी चीज़ होती है, मोटिवेशनल वीडियो देखना, ये सब देखना, ये कुछ काम नहीं पढ़ने वाला। थोड़ी देर की एनर्जी आएगी, फिर ठंडे हो जाओगे। आप क्या करो, आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियो से आप टेक्निक चुराओ। आपको करना क्या है, आपको बस अब पढ़ना है। बस किताब खोलो, पढ़ाई करने की इच्छा हो तब भी पढ़ना है, और पढ़ाई करने की इच्छा ना हो तब भी आपको पढ़ना है। तुरंत उठो, तुरंत उठो, तुरंत एक्टिव हो और तुरंत उठ जाओ, और तुरंत उठ करके किताब खोलो और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। दोपहर का समय है, स्कूल जा रहे हो, स्कूल में हल्ला होता है, तो क्या करो, गणित करो। क्या करो? गणित करना शुरू करो। क्या करना शुरू करो? गणित करना शुरू करो। उसके बाद रोज सुबह जितनी जल्दी उठ सकते हो, है ना, 4 बजे 6 बजे के बीच में उठ जाओ। कम से कम 4 बजे उठ ही जाओ और 6 के बीच में उठ जाओ। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम सुबह 4 बजे उठते हैं तो हमको नींद आती है, तो उसका एक अचूक उपाय है। आप सुबह 4 बजे उठो, और 4 बजे उठने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, 4 बजे 5 बजे जब भी आपकी नींद खुले, तुरंत आपको ब्रश करना है और चेहरे को धुलना है, मुंह में पानी मारना है। उसके बाद फिर आपको चाय बना करके पीना है और फिर पढ़ने के लिए बैठना। तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। और अगर आप बिल्कुल बिस्तर से उठोगे और किताब खोल के बैठ जाओगे तो आपको नींद आएगी और आप सो जाओगे। इसलिए सुबह उठो, पानी भले ठंडा होता है, उसको गर्म कर लो, जैसे भी आपकी शरीर की तासीर हो, आप उस हिसाब से अपना चेहरा धुलो, और उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। और रोज सुबह 4 बजे से लेकर के जो पढ़ने के लिए बैठोगे तो 10 बजे तक, 9 बजे तक आपको हिलना नहीं है। मान के चलो यदि आप सुबह 4 बजे भी उठे और 10 बजे तक आपके पास कितने घंटे होते? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 घंटे का आपके पास पूरा समय है। यदि 1 घंटे कोचिंग का निकाल दे तो 5 घंटे, यदि 2 घंटे कोचिंग का निकाल दे तो 4 घंटे आपके पास पूरे बचते हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ 6 के 6 घंटे, सुबह के जो 6 घंटे है ना, सुबह 6 के 6 घंटे बिल्कुल कड़ी मेहनत करके पढ़ना शुरू कर दो। और सुबह के समय कौन सा विषय पढ़ो? जो विषय आपको टफ लगता है, जो विषय आपको कठिन लगता है। आपको गणित कठिन लगती है, आपको गणित में कम नंबर आते हैं, तो सुबह के समय आप गणित पढ़ो। आपको विज्ञान टफ लगता है तो आप सुबह के समय विज्ञान पढ़ो। आपको अंग्रेजी याद नहीं होती तो सुबह के समय आप अंग्रेजी याद करो। आपको सुबह लिखना कुछ नहीं है, आपको सुबह सिर्फ याद करना है। आपको सुबह सिर्फ क्या करना है? याद करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में अधिक आते हैं, उन क्वेश्चन को पहले याद करने का प्रयास करो। उन क्वेश्चन को पहले याद करने का प्रयास करो। याद कर लो उनको। याद नहीं हो रहा समझ लो, आपको जैसा याद होता है, आपको रट के याद होता है आप रट्टा मार लो। आपको समझ के पढ़ने की हैबिट है, आप समझ के पढ़ो, है ना। और उसके बाद फिर दोपहर के समय में क्या करो? दोपहर के समय में जब नींद आती है तो जो हमने पहले याद कर चुके हैं, उसको आपको रिवीजन करना है। कब करना है उसका रिवीजन? दोपहर के समय में आपको उसका रिवीजन करना है। दोपहर के समय में आप उसका क्या करो? रिवीजन करो। फिर शाम को जैसे आप घर आओगे फिर तुरंत पढ़ने के लिए बैठ जाओ।
24 घंटे में से आपको 6 घंटे सोना है, 6 से 7 घंटे सोना है। उसके बाद जितने भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं, इन 14 के 14 घंटे आपको पढ़ाई करना है। मैक्सिमम आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना है। सोचना बंद करो, सब चीज़ बंद करो, तुरंत आज अभी इसी वक्त से बिल्कुल एक्शन बटन पर दबाओ और तुरंत पढ़ाई करना शुरू करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करो, हर एक की कमेंट पढ़ता हूं। तुम जिस टॉपिक पर बोलोगे उस टॉपिक पर आपके लिए अब कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।